हाँ, तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्यपुस्तक आरोप भाग 1 में पहला पाठ है कबीरदास जी द्वारा रचित काव्यखंड का पहला पाठ है। इसमें 2 पद दिए गए हैं। एक तो हम तो एक एक करी जाना, दूसरा संतो देखत जग बोराना। इनका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि के बारे में जानकारी लेंगे। सब जानते हैं, बचपन से कबीरदास जी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में बाहरी आडंबरों का विरोध इन्होंने किया, दिखावे का इन्होंने विरोध किया, हमारी रूढ़ी परंपराओं का विरोध किया। हिंदू मुसलमान के जो भाई आडंबर थे उनका डट करके इन्होंने विरोध किया। कबीरदास जी का नाम संत कवियों में सर्वोपरि आता है। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को जाना जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर माना जाता है। बताया जाता है कि नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया था। ये स्वयं कहते हैं, ये स्वयं अपने को स्वयं इन्होंने अपने आप को जुलाया। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये पढ़े लिखे थे या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मसी माने स्याही और कागज को मैंने छुआ भी नहीं है और कलम को हाथ में उठाया ही नहीं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को इन्होंने प्रमुखता दी। मैं कहता हूं आँखिन देखी, मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उन्होंने कहा कि मैं तो आंखों देखी बखान कर, तू कागज की लिखी हुई सुनी सुनाई बात। इनको प्रमुख साहित्यकारों ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको डिक्टेटर कहा है। इनके गुरु रामानंद थे। साधु संगति तथा उनके जीवन का अनुभव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। ये हिंदू मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1518 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। कहा जाता है कि मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, काशी में मरना मंगलकारी होता है। इसको झुठलाने के लिए अंत समय स्वयं मगहर जाकर के बस गए और वहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इनकी प्रमुख रचनाएं साकी, सबद और रमेनी। इनके पुत्र कमाल और कमाली ने इनको संग्रहित करके एक बीजक नामक ग्रंथ आज कबीर ग्रंथावली के रूप में संकलित हैं। प्रमुख साहित्यकारों ने इनके साकी, सबद, रमैनियों को संकलित किया गया है। कबीरदास एक अनूठे और निराले व्यक्तित्व के धनी थे। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण और आकर्षक था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए बताया कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, फक्कड़, अक्खड़, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त
और कर्म में विश्वास रखने वाले थे, उन जैसा कोई व्यंग लेखक आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी भाषा शैली, कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं का समन्वय देखा जा सकता है। साखियों में उन्होंने राजस्थानी पंजाबी भाषा का मिश्रित रूप अपनाया है, रमैनी और शबद में ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया है। उबड़ खाबड़ होते हुए भी उनकी भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषा नाम दिया सदुक्कड़ी भाषा। इनकी भाषा, ये घुमक्कड़ स्वभाव, कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये कर्मकांड वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ये आपके पाठ जो है, इसमें दो पद हैं। इस पद में कबीर ने, पहले पद में कबीर ने परमात्मा की सृष्टि के कण कण को, सृष्टि में कण कण में देखा है, परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है, उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। उदाहरणों विभिन्न उदाहरण बीच बीच में अपने पदों में दिए। बताओ, कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है, यानी पंचतत्व। संसार के लोग अज्ञानतावश इन्हें अलग अलग मानते हैं। बढ़ई, बाड़ी माने बढ़ई, बढ़ई जो है लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। ये बात परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। माया के कारण उसमें अंतर मनुष्य को दिखाई देता है सबके शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। ये इस उदाहरण के द्वारा। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबर को चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न जानकर अनजाने में अवास्तविक संसार में रिश्ता बना रहे हैं और वास्तविक संसार से बेखबर हो जाते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है, वो संसार को पागल मानते हैं। यहाँ सच कहने वाले का विरोध किया जाता है, सच कहने वाले की टांग खींच दी जाती है, झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों भारी आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले, कुरान की व्याख्या करने वाले, खोखले साधु संत गुरु शिष्यों के आडंबर में फंसे हुए। इन सबको आडंबर बताते हुए कबीर ने यहाँ निंदा की है। तो पहला पद देखिए, सबसे पहला पद क्या है? हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिनई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जान, एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति
ज्योति समाना, एक एक खा के गणे सब भाणे, एक एक कोहरा साना। हम तो एक एक करी जाना, जैसे बारी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बारी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना। काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक एक कण को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। प्रत्येक कण में एक ही परमात्मा व्याप्त है। जो इनको दो बताता है वो इन्हें अच्छी प्रकार से नहीं जानता। इस परमात्मा को वो नहीं पहचानते। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। ये उनके लिए नरक की स्थिति है। नरक के समान दो कहे तिनई को दो जग। जो दो कहते हैं उनको दो जग यानी कि नरक का। जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है वो ईश्वर को दो बताते हैं, अलग अलग बताते हैं और नरक के भागी बनते हैं। परंतु मेरी दृष्टि में ईश्वर एक है। मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं। ऐसे लोग जो ईश्वर को दो बताते हैं वो वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि जैसे संसार में एक ही पवन, एक हवा, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। जैसे इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी होता है, एक जैसा ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट। ऐसा नहीं होता कि ये हवा आज जाट के लिए बह रही है, कल पंडित जी के लिए बहेगी। आज ठाकुर साहब के लिए हवा चल रही है तो कल मोहम्मद साहब के लिए बहेगी। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही पानी, एक ही पानी, सबको एक सा पानी, एक ही हवा प्राप्त होती है, एक ही तरह का प्रकाश। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश आज निकला है वो आज पंडित जी पर पड़ेगा, ठाकुर साहब आ गए तो सूर्य नारायण मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा नहीं, वही धूप उनको पर को मिलेगी जो
मुसलमान को मिली है वही हिंदू को मिलेगी, जो ठाकुर साहब को मिली है वही पंडित जी को मिलेगी। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। एक खाक गड़े सब भांडे, सारे भांडे यानी सारे बर्तन एक ही तरह के मिट्टी के बने हुए हैं। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ये एक ही तरह के पंच तत्वों के द्वारा निर्मित किया गया, अलग अलग नहीं है, अलग अलग उसके द्वारा निर्मित नहीं है। हवा, पानी, धरती, आकाश, इसके द्वारा मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार कि एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से कई तरह के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही तरह की मिट्टी से हम मनुष्यों का निर्माण करता है। हम लोग इसमें एक जैसा पानी समाया हुआ, आत्मा में परमात्मा समाई उसी प्रकार समाई हुई है जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि समा जाती है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई काष्ठ लकड़ी को काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता, इसी प्रकार ये शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा सदैव अजर अमर रहती है। सब गति अंतर तू ही व्यापक, ये सारे देह के अंदर, सारे शरीर, सारे मनुष्य के अंदर तू ही समाया, व्यापक ईश्वर व्यापक रूप से सभी प्राणियों के अंदर समाया गया है। धरे स्वरूप सोई, रूप भले अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, रंग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसके अंदर समाने वाला जो ईश्वरी तत्व है वो सबके अंदर है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना। माया देख जगत लुभाना, इस सांसारिक मोह माया को देख करके संसार लुभा गया है। जो संसार के माया जाल में फंसा हुआ है वही इस संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। हे मनुष्य, तू किस लिए गर्व कर रहा है? ये तेरा है। जब तक तेरे अंदर सांस चल रही है तब तक तेरा है। जहां सांस निकल जाएगी तू बॉडी बन जाएगा, तेरे रिश्तेदार, यहां तक कि तेरा प्रिय पुत्र तुझको उठा करके राम नाम सत्य करता हुआ अग्नि के सुपुर्द कर देगा। किस बात का घमंड करता है मनुष्य? इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में कबीरदास जी कहते निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय, जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वो ईश्वर का दीवाना हो जाता है। संसार उसको दीवाना कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं इसको दीवाना। देखिए यहाँ कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, एक एक में यमक अलंकार की छटा व्याप्त है। एक एक अनुप्रास अलंकार कई पंक्तियों में, एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना है, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे आंगन न काटे कोई। अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। उदाहरण अलंकार, यहाँ देखिए बाढ़ द्वारा लकड़ी को काटने के उदाहरण से समझाया गया है, कुम्हार के द्वारा मिट्टी से घड़े बनाने के उदाहरण। तो यहाँ उदाहरण अलंकार, खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। ये तो जब मैंने शुरुआत में पद को गाया था तभी क्लियर हो गया था कि पद में गेयता और संगीतात्मकता है, अर्थात इस पद को गाया जा सकता है, संगीत की स्वर लहरी में पिरोया जा सकता है। भाषा वही सदुक्कड़ी है। इसके बाद में आता है दूसरा, अगला
संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन ढावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। आत्म मान पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतो देखत जग बोराना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। संतो देखत जग बोराना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न काहू जाना। देखो संतो देखत जग बोराना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। केतिक को कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। संतो देखत जग बोराना, कितना भी कहो कोई नहीं मानता। संतो ये संसार पागल हो गया है, बौरा गया है। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतो को जग बोराना, हे संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बात करता है, साच कहे तो मारन धावे। जो व्यक्ति सच्ची बात कहता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। और जो झूठ बोलता है, उस पर विश्वास कर लेता है। ये संसार की स्थिति है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। कभी हिंदुओं के बारे में बता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें, धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, प्रातः उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मार पखान ही पूजे, और अपनी आत्मा को मार करके उस पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं है। वो अज्ञानी है, आत्मचिंतन नहीं करते, उन्हें अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है। परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं किया। उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड तो है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो ज्ञानी है, वो जानते ही नहीं है ईश्वर की अस्तित्व। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। बहुत सारे पीर औलिया देखे जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं,
वो अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना, तरह तरह के उपाय बताते। मुरीद माने अपने शिष्यों को, तदबीर माने उपाय, तदबीर माने उपाय बताते हैं। जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, आसन लगा करके, अहंकार धारण करके, बड़े बड़े त्रिपुंड लगा करके, अपने श्याम पट को सजा करके, सिर को सजा करके इस तरह बैठ जाते हैं। बहुत अहंकार, उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ होता है, गुमान में बैठ करके, जैसे कि ईश्वर के बिल्कुल नजदीक वही है, इनके अलावा कोई नहीं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ कर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। इनके गर्व में तीर्थ पत्थर पूजने और पीपल आदि पेड़ों को पूजने के गर्व में वो ईश्वर को भुला चुके हैं, वो ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहन, माला धारण कर, ये दिखावी आडंबर है। टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक छापा, बड़े बड़े लंबे लंबे तिलक छापे लगाना, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर तरह तरह के छापे लगाते हैं। वे साखी, वे शब्द को गाना, शब्द को गाना भूल गए। वे साखी और शब्द को यानी दोहा पद आदि ईश्वर के भजन को गाना भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, और अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं। ऐसे सांसारिक लोगों को अपने जीवन पर घमंड है। हिंदू कहे मोई राम, वो घमंड में होकर के हिंदू क्या कहता है? हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है, यानी मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, मेरा रहीम अपना है। हिंदू अपना राम बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ करके मर जाते हैं। वो कहता है मेरा ईश्वर श्रेष्ठ, वो कहता है मेरा ईश्वर श्रेष्ठ, ये कह करके दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। परंतु ईश्वर के रहस्य को इन दोनों में से कोई नहीं जान पाता, उनके मर्म को कोई नहीं जानता। आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न काऊ जाना। घर घर मंत्र देत बिरत है, महिमा के अभिमाना। ये बड़े बड़े मठाधीश जो घर घर जाकर के शिष्य बनाते हैं, मंत्र देते, उन पर कटाक्ष किया है कबीरदास। पाखंडी गुरु घर घर जाकर के लोगों को मंत्र देते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है, महिमा के अभिमान, अपनी महिमा बहुत बड़ा अभिमान है। उनके शिष्य चेले होने का, गुरु सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। पर ऐसे गुरुओं के चक्कर में गुरु सहित शिष्य सभी डूब जाते हैं, सभी अज्ञानता में नष्ट हो जाते हैं। इन सबको अंत समय में पछताना पड़ता है, ये अंत समय में पछताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब धर्म मर्म भुलाना। ये सब लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को भुला गए हैं, ये सब ईश्वर के मर्म को भुला गए हैं, ये सब भ्रम में पड़े हुए हैं। कहते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इनको कितना भी कोई समझाए, इनको कितना भी हम लोग कहें, ये किसी की नहीं सुनते। ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, इनको कितना भी समझाओ ये मानने को तैयार नहीं होते। ये सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सहज साधना से ईश्वर मिल जाते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, ईश्वर को ईश्वर मिल जाता है। सहज रूप से जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें ईश्वर
अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द आए जो मैं इसके बाद बीच बीच में समझाता रहा हूँ। आप भी इन कठिन शब्दों को ध्यान से देखें। इस डिक्शनरी के माध्यम से शब्दकोश आपके कोर्स में है, उस शब्दकोश का सहारा लीजिए और उस शब्दकोश के माध्यम से इनके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इस पाठ का अध्ययन कीजिए, प्रश्नोत्तर के निर्माण करने का प्रयास कीजिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।